जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, नए सीरीज का आगाज हो चुका है और इस सीरीज में साथियों हम 10-10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और साथियों ये होंगे आपके साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके सीटेट परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में और सुपर टेट की परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, कहाँ मिलेगा अभी आपको बताएंगे बाद में। और ये साथियों सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें जो छठे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, उनको इस सीरीज में मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे और बिना समय गंवाए हुए फटाफट अंदाज में 10 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो में पुनः आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस सीरीज में। तो चलिए देखते हैं किशोरों में जो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए साथियों, पीढ़ियों का अंतर नहीं होगा, ठीक है, निराशा व निस्सहायता भी नहीं होगा, किशोरों में स्वप्न दर्शन भी नहीं होगा। जो मेन द्वंद्व उभरने का कारण होता है वो अवसरों की प्रतिकूलता होता है, अतः ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्यों होगा? देखिए साथियों, जो स्टेनले हाल है उन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। तो अगर किशोरावस्था पर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाए कि किसने जो है अध्ययन किया है, तो स्टेनले हाल ने अध्ययन किया है। और उन्होंने बताया कि जो अवसरों की प्रतिकूलता है वो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि साथियों जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो इसे तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है, आंधी तूफान की अवस्था। तो जब बच्चों को कुछ करने का मौका मिलता है, चाहे वह गलत कार्य हो चाहे वह सही कार्य हो, तो साथियों बड़े उन्हें रोक देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए, या कोई गलत कार्य कर देते हैं तो उन्हें मार पीट पड़ती है, डांट पड़ती है। तो साथियों उनको जो अवसर मिलता है कार्य करने का, उस पर लगाम लगा दिया जाता है। तो वो साथियों गुस्से में आ जाते हैं और उनके अंदर अपनों के प्रति द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो जो अवसरों की प्रतिकूलता है ये मेन कारण है आपका द्वंद्व उभरने का कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या है, ठीक है, कैरिकुलम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है, गलत हो गया। जो साथियों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है कि विद्यालय की कौन सी कक्षा में पहले बेल में कौन क्या पढ़ाया जाएगा, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको किससे पता चलती हैं? पाठ्यचर्या से पता चलती हैं। जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है सुबह से शाम तक का विद्यालय का, कि कब क्या करना है, कब कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, संपूर्ण चीज़ें आपको पाठ्यचर्या में मिलती हैं। तो जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है वो पाठ्यचर्या होता है, ठीक है। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, और कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री भी नहीं है। जो संपूर्ण कार्यक्रम है विद्यालय का वो आपका पाठ्यचर्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पठन विकार से। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है, शा को वाज पढ़ देता है या किसी तरह की पढ़ने की समस्या है, तो वो आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। गणित की बात करें तो डिसकैलकुलिया आता है, ठीक है, डिसकैलकुलिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कैलकुलेशन किस में करते हैं, गणित में करते हैं। तो डिसकैलकुलिया गणित में आ गया और आपका जो पठन विकार है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टर्मन। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। जो साथियों टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि की बात करता है, तो वो साथियों आपका होता है 90 से 110। ये होता है आपका सामान्य बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो आपका 90 से 110 टर्मन ने बताया कि जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो 110 तक होती है 90 से। ये आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए और फ्री नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैंने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का संपूर्ण नोट्स आपका, सचिन सर का, चंद्रा का, सभी जो बड़े टीचर्स हैं, हिमांशी मैम का, सभी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी आपको शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? शिक्षण विधि का। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, आगमन शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है।
तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपका अच्छा लेख होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो साथियों स्पष्ट होगा, बड़े अक्षर में होगा, जिससे बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका अच्छा लेख। लिखने की स्पष्टता नहीं होगी। लिखने की स्पष्टता इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप अच्छा लिखते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बच्चे समझ ले जाएं और लेख अच्छा हो, ठीक है, तभी जो है वह अच्छा होगा बच्चों के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए आपका 5 से 10 वर्ष की आयु बच्चों की सबसे उपयुक्त मानी जाती है भूल भुलैया परीक्षण के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया साथियों स्थिर नहीं होती है, ठीक है, स्थानापन्न नहीं होती, अवरोधी नहीं होती, हमेशा गतिशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि साथियों हम नए नए परिस्थितियों में जाते हैं, बच्चों की बात हो रही है, तो जब बच्चे साथियों नए नए परिस्थितियों को झेलते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो साथियों उनमें हमेशा गतिशीलता बनी रहती है और धीरे धीरे वे नए नए परिस्थितियों को समायोजन करना सीख जाते हैं, नई नई परिस्थितियों को समायोजित करते हैं। तो ये साथियों हमेशा गतिशील अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो साथियों किसका अध्ययन करता है? ठीक है, ये साथियों वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रुचि का नहीं करेंगे, व्यक्तिगत विभेदों का नहीं करेंगे, प्रेरणा व पुनर्बल के प्रभाव का भी नहीं करेंगे। देखिए वंशानुक्रम से हमें पता चलेगा कि बच्चे का जो पहले की जो अवस्थाएं हैं, पीढ़ी है, वो साथियों कैसी है, ठीक है, उसके अनुसार बच्चे के अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं और बच्चा किस वातावरण में रहता है। ठीक है, तो जो बच्चा है साथियों, कोई भी बालक है, उसके लिए साथियों उसका वंशानुक्रम और वो किस वातावरण में रहता है, यही दो मेन फैक्ट्स हैं जो उसके विकास को तय करते हैं, उसकी बुद्धि को तय करते हैं कि बच्चा कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो वातावरण अगर बच्चे को अच्छा मिलता है तो वह अच्छे से आगे बढ़ पाता है, सीख पाता है चीज़ों को। तो आपका ऑप्शन भी वहां पर सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छोटी कक्षाओं की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर पढ़ाने की उत्सुकता नहीं, अगर आप बहुत पढ़ाने के उत्सुक हैं तो आप कक्षा में जाकर केवल पढ़ाना चालू कर दिए, पता चला बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। शिक्षा विधियों का ज्ञान यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जानकारी है लेकिन आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। मानक भाषा का ज्ञान ये भी नहीं होगा आपका। जो धैर्य व दृढ़ता होगा, क्योंकि बच्चे साथियों छोटे हैं तो उन्हें समझाने में दिक्कत होगी, बार बार उनको एक एक चीज़ बार बार दोहराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बच्चा बनकर उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, इससे बच्चों के अंदर निराशा उत्पन्न हो जाएगी। और आरटीई और आपका जो साथियों आरटीई और एनसीएफ में बच्चों को डांटना, मारना, पीटना, इन सब पर बैन किया गया है। ठीक है, तो आप धैर्य और दृढ़ता बनाए रखेंगे, धैर्य रखेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ साथियों आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।